वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने आपकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दी होगी, क्योंकि अब समय भी आ चुका है। अब अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की होगी तो बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था आपके 12th क्लास के लिए, मैंने बताया था 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे स्टूडेंट आज हम स्टूडेंट के मैसेज थे कि सर बीएससी पार्ट में भी बताइए, तो स्टूडेंट देख लिए बीएससी पार्ट में हमने शुरुआत की है। आपकी जो गणित की जो धड़कन है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है स्टूडेंट, अमूर्त बीजगणित, उसके कौन से आईएमपी टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिनसे कि क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। अगर आप एटलीस्ट वो टॉपिक जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चाहे पेपर कैसा भी आए, सरल आए, कठिन आए, इन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, गणित की धड़कन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो नंबर 1 स्टार्ट करें स्टूडेंट, अगर हम ग्रुप से, यानी कि स्टूडेंट समूह से। तो स्टूडेंट देखिए, ग्रुप में बहुत सारी, मैं ग्रुप देन सब ग्रुप यानी कि उपसमूह, फिर कॉसेट यानी कि सहसमुच्चय, फिर चक्रीय ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, सभी पे आऊँगा, सभी को बारी बारी से लूँगा। शुरुआत की स्टूडेंट हमने ग्रुप की। तो स्टूडेंट देखिए, ग्रुप के अंदर बहुत लंबा चौड़ा है। जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका लगभग 50 से 60-70 पेज का है। तो उसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? तो वो टॉपिक है आपका कोटि, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि स्टूडेंट, अगर आपके पास में इस टाइप का कोई ग्रुप बना हुआ है भाई, 1 2 3 4 और क्रॉस मॉडुलो 5, तो भाई ये ग्रुप बना हुआ है, इसकी कोटि बताइए, 2 की कोटि बताइए, 3 की कोटि बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पुटअप होते हैं ग्रुप टॉपिक में, कोटि से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट, मैथ्स में है ना, अगर आप मुझसे पूछें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, या ऐसा वर्ड कौन सा है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा स्टूडेंट, वो वर्ड है आपका कोटि, यानी कि ऑर्डर। पूरा आप 11th-12th घूम लीजिए, मैट्रिक्स की कोटि, डिटरमिनेंट की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, ग्रुप की कोटि। ग्रुप की कोटि के बाद आप पढ़ते हैं स्टूडेंट, मतलब पूरे हर जगह पर कोटि ही आपको नजर आएगी, यानी कि ऑर्डर। तो स्टूडेंट ये वो वर्ड है जो आपको पूरे हर समय घूमता रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आप मुझे पूछें तो। इसमें कि समूह में ग्रुप की कोटि इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन कैसा आता है, आपको कोई भी ग्रुप दे दिया जाएगा, भले वो आपका मॉड्यूलो 5 आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आए, भले वो आपको एडिशन के लिए आए। ये क्वेश्चन अगर एडिशन के लिए आता तो फिर कैसे आता, +5 आ जाता, 0 से स्टार्ट करते, 0 1 2 और 3 और 4 तक जाते हम, क्योंकि आपको पता है प्लस एन के अंदर 0 से स्टार्ट होता है और 1 कम जाता है, और क्रॉस के अंदर 1 से स्टार्ट होता है और 1 कम जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी बात। आपको पहला टॉपिक मैंने बता दिया, आपको समूह यानी ग्रुप में कोटि से रिलेटेड थ्योरम्स कर लेनी है, सारी सवाल कर लेने हैं, क्वेश्चन कैसे मैंने बता दिया आपको। ये बात खत्म हुई ग्रुप की, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, बात फिनिश, ग्रुप की बात खत्म। अब हम ग्रुप पे कोई बात ही नहीं करेंगे, है ना। क्या बात कर ली हमने ग्रुप पे, ग्रुप के अंदर आपने ऑर्डर तैयार कर लिया, उससे थ्योरम्स तैयार कर ली, फिनिश। नंबर 2 स्टूडेंट क्या आता है, सब ग्रुप यानी कि उपसमूह। अब चलिए इस पे बात करते हैं कि भाई इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए स्टूडेंट, सब ग्रुप यानी कि उपसमूह पे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, वो आपके आता है अनुचित और उचित जो उपसमूह होते हैं ना स्टूडेंट, उन पर बेस्ड आता है क्वेश्चन। अनुचित और उचित उपसमूह क्या होते हैं, है ना, यानी कि इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट। और नंबर 3 क्या क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कोई भी ग्रुप ले लिया भाई, जी ग्रुप ले लिया, जी ये एक अबेलियन ग्रुप है स्टूडेंट, है ना। तो इसका पूछेगा ABCD करके कि निम्न में से कौन सा इसका सब ग्रुप है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको जनरली एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें कौन सा सब ग्रुप होगा इसका, ये वाला। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सब ग्रुप टॉपिक पर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब ग्रुप टॉपिक पर किसी भी ग्रुप जी के अनुचित और उचित उपसमूह कौन से हैं, एक तो वो आ जाता है। अनुचित और उचित आप डिसाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट, कोई भी ग्रुप जी होता है, अगर उसकी कोटि जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी ग्रुप जी की कोटि अगर 2 या 2 से अधिक होती है, तभी आप डिसाइड कर पाते हैं कि उसके कितने सब ग्रुप हैं।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो कोटि पर डिपेंड करता है ना। तो फिर आता है अनुचित और उचित, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, कौन से अनुचित या उचित सब उपसमूह, या फिर ये पूछ लेता है ये ग्रुप जी हो गया, अबिलियन ग्रुप जी फ्रॉम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो निम्न में से कौन सा इसका सब ग्रुप है, बस ये वो पूछ लेता है। जैसे कि अगर हम और बात करूं मैं स्टूडेंट डिटेल में, 1 - 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सभी स्टूडेंट जो है वो आपके C0 कॉमा क्रॉस के सब ग्रुप हैं। तो आप इतने सारे रट तो सकते नहीं हो। तो सब ग्रुप वो होता है जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है अगर सब ग्रुप में स्टूडेंट वो इस पैटर्न का आता है जो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। वो मिनिमम टू मिनिमम टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको जिस पर कि क्वेश्चन अमूमन बनता है, ग्रुप में ग्रुप की कोटि पर, सब ग्रुप में कोई भी ग्रुप दिया होगा, इसमें से कौन सा उसका सब ग्रुप नहीं है, कौन सा ऐसा एलिमेंट फेलियर हो रहा है जिसकी वजह से वो उसका सब ग्रुप नहीं बन रहा है। क्या उसमें लॉ ऑफ क्लोजर यानी कि संवर्ग नियम की पालना नहीं हो रही, क्या उसमें आपके लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी पालना नहीं हो रही, तो क्या उसमें इन्वर्स एलिमेंट की पालना नहीं हो रही, किस वजह से वो जो ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट वो ग्रुप का सब ग्रुप नहीं बन पा रहा, उस पर क्वेश्चन आता है। सब ग्रुप का चैप्टर खत्म, बस कुछ नहीं इसके अलावा, ठीक है। वो मैं आपको ये मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूं कि भाई कम से कम ये तो पढ़ लेना जिस पर क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है और आते भी हैं, चाहे पेपर आपका किसी भी लेवल का आ जाए, ठीक है। पेपर जो है स्टूडेंट आपका किसी भी लेवल का आ जाए, ये टॉपिक टच होते हैं हमेशा। नंबर 3 पे स्टूडेंट मैं बात कर लेता हूँ कोसेट की, यानी कि सहज समुच्चय की, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, इवन यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इक्वली एज आरपीएससी के लिए तो है ही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है, और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, ठीक है। तो देखते जाइएगा। देखो कोसेट यानी कि स्टूडेंट देखिए सह समुच्चय में क्या आता है, सह समुच्चय में स्टूडेंट आप बात कर लें लाग्रांज थ्योरम की, है ना। लाग्रांज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन और इस पर बेस्ड जो छोटी मोटी थ्योरम्स है ना वो अमूमन आती हैं एग्जाम के अंदर। नंबर 2 आयलर फंक्शन, नंबर 3 फर्मा प्रमेय, फर्मेट प्रमेय, ये आपने 3 कर लिए तो आपका काम काफी हद तक पूरा हो जाएगा, किसमें, कोसेट के अंदर, है ना। कोसेट में यानी कि आपका सहज समुच्चय टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, मिनिमम लाग्रांज थ्योरम नहीं छोड़नी है, फर्मा थ्योरम नहीं छोड़नी है, आयलर फंक्शन नहीं छोड़ना है, 5 ओके। इतना कर लिया मिनिमम, तो आपका, क्योंकि कई स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं उनको नहीं पता होता है कि सर वैसे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो इसमें से हम क्या पढ़ें मिनिमम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो मेरी जानकारी में इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं कि सर अगर 10 में से मुझे 9 टॉपिक करने होंगे और 1 छोड़ना होगा तो ये पहला है जो मैं छोड़ दूंगा। बट आपको अब ऐसा नहीं करना है, आप अगर बोलेंगे तो ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, मैं सभी के अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज वीडियो में हम बता रहे हैं आपको कि भाई क्या मिनिमम टू मिनिमम आपको एटलीस्ट पढ़ना है, ठीक है। अब ये बात खत्म होगी इसमें कोसेट की, आई होप कि समझ में आ गया होगा। 3 थ्योरम मैंने बता दिया आपको, 2 थ्योरम है फर्मा और लाग्रांज, और एक है स्टूडेंट आपका आयलर फंक्शन, ठीक है। बस काम खत्म, फिनिश। नाउ कम्स नंबर 4 चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक। तो भाई साइक्लिक ग्रुप में क्या है नया, साइक्लिक ग्रुप में स्टूडेंट क्या बोलता है, वो आपको साइक्लिक ग्रुप बना के दे देगा कि भाई ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है और इसके जनक ज्ञात कीजिए, जनरेटर जनक ज्ञात करें इस ग्रुप का, ये आता है कि भाई इस ग्रुप के जनरेटर ज्ञात कर लें। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई कोई एक ग्रुप है उसकी ऑर्डर ऑफ जी भाई 12 है ना, कोई एक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर ऑफ जी 12 है, तो उसके कितने जनक होंगे। या तो क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है या क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है, कुल मिला के पूछता वो जनक ही है, उसको बहुत पसंद है ना। आरपीएससी ने ज्यादातर जब भी कभी क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट इस टॉपिक से, किस टॉपिक से, साइक्लिक ग्रुप से, तो अमूमन यही आता है इसकी भाई जनक बता दो, ये कोई ग्रुप बना हुआ है, या ऐसा ऑर्डर ऑफ जी दे देगा या हमको कुछ एलिमेंट दे देगा, भाई ये ग्रुप बनता है, इसके इस ग्रुप का जनक कौन सा है, वो अलग बात है, जनक की क्या डेफिनेशन वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम केवल बता रहा हूँ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बस ठीक है, खत्म। चक्रीय ग्रुप में क्या पढ़ना है आपको, ग्रुप में क्या पढ़ना था, ग्रुप की कोटि, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरम्स। चक्रीय ग्रुप में क्या पढ़ो, साइक्लिक ग्रुप में कोई भी ग्रुप दिया हो उसके जनरेटर कैसे निकालते हैं, बस इतना पढ़ लो,
ठीक है। ये मैं मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, ये कि भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप इस टॉपिक को अगर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो भाई इतना तो पढ़ ही लेना। नंबर 5 आपका फेवरेट टॉपिक क्रमचय ग्रुप यानी कि परमुटेशन ग्रुप, है ना, क्रमचय ग्रुप यानी कि परमुटेशन ग्रुप। तो भाई इसमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट? देखिए इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें स्टूडेंट आप पढ़ोगे दो ग्रुप्स, दो क्रमचय का मल्टीप्लाई F.G और G.F F इनवर्स ये पढ़ोगे एक तो, यानी कि दिए हुए क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करना। इसमें ज़्यादा सवाल आते हैं कई बार, ज़्यादातर तो, ठीक है। फिर आता है आपका F.G, है ना। फिर देखिए स्टूडेंट फिर क्या आता है, फिर आता है आपके नेक्स्ट क्रमचय की कोटि। ये फिर इंपॉर्टेंट आ गया भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, क्रमचय की कोटि। हमको कोई भी एक परमुटेशन ग्रुप दे दिया जाएगा और फिर पूछ लेगा भाई इसकी कोटि बताओ, ऑर्डर, है ना। क्रमचय कैसे दिखता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ दिखा करके कि भाई इसमें इस टाइप के कुछ एलिमेंट होते हैं फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में जो है वो उसका मैपिंग होती है। तो पूछ लेता है कि इसकी कोटि बता दो भाई इस क्रमचय की। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है उसका, दो क्रमचय के बीच में मल्टीप्लाई, उसका प्रतिलोम और उसकी कोटि। ज़्यादातर सवाल ही देखने में आया है किससे? परमुटेशन ग्रुप से, है ना। थ्योरम्स भी आती हैं लेकिन आप कम से कम इसके सवाल मत छोड़िए किसके? परमुटेशन के। बस इतना पढ़ लिया, काम खत्म, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आ जाइए स्टूडेंट, आपका जो लास्ट टॉपिक जो बचता है ना, बस हमने इतने से कम समय में वो मिनिमम टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं भाई, जो हमेशा जिन पर क्वेश्चन अमून पुटअप होता है हमेशा, है ना। क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपका जिन पर हमेशा पुटअप होता है वो टॉपिक हमने डिसाइड कर लिए हैं। नंबर 5 समाकारिता, आई थिंक शायद 6 होगा, है ना, यानी कि समाकारिता यानी कि होमोमोर्फिज्म। तो भाई इसमें क्या पढ़ें? तो भाई इसमें तो स्टूडेंट आपका एक ही टॉपिक है, कर्नल, नाम भी देख लो, कर्नल है, ठीक है। कर्नल मतलब अष्टी। अगर इस टॉपिक से आंख मूंद करके भी अगर आप क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो कर्नल का क्वेश्चन ही मिलेगा आपको मैक्सिमम टाइम। कर्नल भाई अष्टी निकालो, कोई भी आपको ग्रुप दे दिया, कोई भी आपको मैपिंग दे दी, एफ सच दैट, है ना, एफ सच दैट भाई ये निकालो r कॉमा प्लस टेंस टू r0 कॉमा क्रॉस, और वो दे रहा है कि भाई fx इक्वल टू e की पावर आयोटा x, और भाई इसकी अष्टी निकालो कर्नल, ठीक है। ये क्वेश्चन मत छोड़ देना आप, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल और इससे बेस्ट कुछ 2 3 4 थ्योरम्स हैं और ज़्यादातर पूछता है एक मैपिंग इस टाइप की है, उसकी कर्नल बताइए, ठीक है। और कुछ क्या पूछ सकता है स्टूडेंट? और कुछ पूछ सकता है वो आपको, ऐसे कोई मैपिंग दे देगा और पूछ लेगा कि भाई बताओ ये समाकारिता यानी कि होमोमॉर्फिज्म है, एक ही की समाकारिता है कि इपीमॉर्फिज्म है, आच्छादक समाकारिता है कि तुल्यकारिता है कि ये आपके अंतराकारिता है या फिर आपकी ऑटोमॉर्फिज्म है। टोटल 5 है बस, या तो वो पूछता है इस टाइप का कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के वो पूछ लेता है कि भाई इन 5 में से कौन सा है, और एक ये पूछ लेता है अष्टी बहुत पसंद है उसको, कर्नल है नाम इसका। बस ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में आता है। तो देख लिया स्टूडेंट कितने कम समय में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को देख लिया, 10 से 12 मिनट के अंदर। ये वो टॉपिक है स्टूडेंट जो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आते हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। आरपीसी में भी पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, दोनों में बराबर आते रहते हैं। DSSB, यूपी, TGT, PGT, इन सबको तो मैंने देखा है स्टूडेंट, इसीलिए, है ना। तो ये सारे टॉपिक थे इंपॉर्टेंट। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा छोड़ने की सोच रहे हो तो मैंने जो अभी बताया इस वीडियो में कम से कम वो तो कर लेना, है ना। और इसमें मदद करेंगे हमारे IMP क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और 8 बुक्स। हालांकि वो 8 बुक्स तो आपके 11th-12th लेवल की हैं, लेकिन तो आपको BSc पढ़ोगे कहाँ से ये टॉपिक? ये आप पढ़ोगे गोखरू सैनी वाली जो बुक है ना आपकी, नवकार प्रकाशन, वहाँ से पढ़ लेनी है। हमारे IMP क्वेश्चन भी बहुत मदद करने वाले हैं इसमें आपके सॉल्यूशन के साथ। गोखरू सैनी की नवकार प्रकाशन बुक पढ़ लो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट छोड़ने की सोच रहे हैं कि सर कभी समझ में नहीं आया आज तक BSc लेवल पे और हम तो उसको छोड़ रहे हैं कि 40% का रूल हट गया है, तो थोड़ी अपनी भी चला लें तो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ने से पहले मैंने जो टॉपिक बताया ना आपको उनको जरूर कर लेना, बाकी फिर आपकी मर्जी। तो स्टूडेंट देखिए इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।